हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पुरस्कार और सम्मान के विषय में 2023 के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जी गोस्पियोडोनोव। ये जो है जॉर्जी जो है बुल्गारिया के रहने वाले हैं। इनका उपन्यास है टाइम्स सेल्ट। बस समझे, इसको कौन सी उपन्यास के लिए दिया गया था? टाइम्स सेल्ट के लिए दिया गया था। ठीक, इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया एंजेला रोडेल ने। ठीक, इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? एंजेला रोलेड ने। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए, कह रहा है 2022 का पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित थी। समझे, 2022 में जो है भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा ये लिखित थी पुस्तक। इसके बाद जो है डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टॉम ऑफ सेंट रेत समाधि, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसकी शुरुआत जो हुआ है 2005 ईस्वी में। यह पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित या अंग्रेजी अनुवाद में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। उम्मीद है ये इसके मेन पॉइंट थे, समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो देखते हैं 2 नंबर का रहा है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए पे जो दिया हुआ है सर डेविड एलन चीपर फील्ड को, जो इसका इमेज भी है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। 2023 का सर डेविड चीपर फील्ड ब्रिटिश वास्तुकार थे। 2022 में फ्रांसिस केरेको बुर्किनिया फासो जर्मनी के ये रहने वाले थे। ठीक, इसके बाद है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना की बात करें 1989 ईस्वी में की गई थी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। देखिए क्या है, कह रहा है सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास, जो इनका इमेज भी है। समझे, तो सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को दिया गया। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2015 की बात करें, 2015 में जो दिया गया था, ये दिए गए थे रघुराम राजन को। ठीक, जो ऑप्शन नंबर बी पे है, यही पुरस्कार 2015 में रघुराम राजन को दिए गए थे। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। ठीक, सम्मान का नाम था ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा 5 जून को यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय महिला बनी। बात समझिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिलाओं को राष्ट्रपति को दिए सम्मान दिया गया। कह रहा है 5 नंबर प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी को मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च सम्मान कोनिफिनियन ऑफ द ईयर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजी। अब फिजी के प्रधानमंत्री है सितुनी। ठीक, 6 नंबर प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी को मई 2023 में किस देश के
सर्वोच्च सम्मान ग्रेट केमिसिनिया ऑफ द ईयर ऑफ लोगों से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाबे द्वारा दिया गया है। पीएम मोदी इस देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री जेम्स मारेप हैं, मतलब उस देश के प्रधानमंत्री जो है जेम्स मारेप हैं। इसके बाद है प्रश्न, मई 2023 में पलाऊ गणराज्य के एलाव अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था? ये अवार्ड भी किसे दिए गए थे? नरेंद्र मोदी को। ठीक, ऑप्शन नंबर जो ए पे है वहां के राष्ट्रपति है सुरंगेल एल बिलिप्स जूनियर द्वारा, ठीक, दिया गया है। इसके बाद देखते हैं, समझे तो कह रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर फौजे को। ठीक, 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे गया? दामोदर फौजे को, जो गोवा के कोंकणी लेखक हैं। ठीक, और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? ये नीलमणि फुकान को। ठीक है, ये असमिया के लेखक थे। ठीक, इसकी प्रथम विजेता की बात करें जी शंकर क्रूप थे, जो 1965 ईस्वी में इनको सम्मान दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पहली बार किसे दिया गया था? जी शंकर क्रूप को। कब? 1965 ईस्वी में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। उम्मीद है ये समझ में आई होगी, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब करा 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के लेखक है। यह सम्मान उसके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। समझे? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो व्यास सम्मान दिया गया उसको किस लिए, किस उपन्यास के लिए? तो पागल खाना के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत की बात करें तो के बड़ा फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। इसके प्रथम विजेता थे रामविलास शर्मा। कब? 1991 ईस्वी में ही इनको दिया गया था, रामविलास शर्मा को पहली बार। बात समझ में आया? इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2023 में सम्मानित किसे किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव शंकरी को, जो इनका इमेज भी है। ठीक, तो सरस्वती सम्मान 2023 का किसे दिया गया? शिव शंकरी को। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। शिव शंकरी तमिल लेखिका है, सूर्यबामन इसकी पुस्तक है, इसके लिए इसका संस्करण के लिए इसे दिया गया है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन द्वारा किया गया था। प्रथम विजेता था हरिवंश राय बच्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर नीलेश बी मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 31वां जो दिया गया था प्रोफेसर नारायण प्रधान को। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही ये सम्मान दिया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, 24 अप्रैल 2023 को किसे दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले को। यह आशा भोसले का इमेज है। अब देखे होंगे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। ठीक, तो पहला पुरस्कार किसे दिया गया? लता दीनानाथ पुरस्कार पीएम मोदी को। इसकी शुरुआत अप्रैल 2022 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया
गया है। तो ये जो दिया गया है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए गीता प्रेस गोरखपुर यूपी वाले को दिए गए हैं। ठीक। तो समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1995 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न है, मई 2023 में पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर जयंत विष्णु अर्लीकर। ठीक। पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। अब देखिए यह पुरस्कार की स्थापना 2022 ईस्वी में की गई थी। ठीक। यह अवार्ड 15 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया, जो ऑप्शन नंबर बी पे है, दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस मुख्यमंत्री को 31वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये यूपी के मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर बी पे है, योगी आदित्यनाथ। बात समझ में आया? तो 31वें डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे दिया गया? योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। कह रहा है 17 नंबर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, ए और बी दोनों। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुइंगलेई को। 2022 का गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था, यह पुरस्कार की शुरुआत नरेंद्र मोदी 2019 में की गई थी। ठीक। 2022 में किसे दिया गया था? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को दिया गया था। लेकिन 2023 की बात करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक को। ठीक। इसकी शुरुआत की बात करें 2016 ईस्वी में की गई थी। यह पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2016 ईस्वी में। कह रहा है 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता, जो राजस्थान की रहने वाली है। ठीक। प्रथम स्थान जो है नंदिनी गुप्ता राजस्थान की थी, सेकेंड स्थान श्रेया पुंजा जो दिल्ली की थी, और थर्ड स्थान 3 नंबर पे स्टेला थाइनाओलम लुबांग जो मणिपुर की रहने वाली है। देख कह रहा है 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का किताब किसने जीती थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर बोनी गेब्रियल ने। ठीक। अब प्रथम स्थान जो है आर बोनी गेब्रियल जो यूएसए के रहने वाली थी। ठीक। सेकेंड स्थान है अमाडा डुडामेल न्यूमेज। ठीक। वेनेजुएला की ये रहने वाली है, वेनेजुएला की। अब तीसरे नंबर पे है एड्रीना मार्टिनेज जो डोमिनिकन रिपब्लिक के रहने वाली। इसका आयोजन जो है न्यू ऑरलियंसियन और लुइसियाना अमेरिका 14 जनवरी 2023 को की गई थी। अब 21 नंबर ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया किसे सम्मानित किया गया? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतन टाटा को ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ठीक। जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी है कल्याणम पुरी राधा कृष्णन राव को। ठीक। सांख्यिकी में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया?
कल्याणम पूरी राधा कृष्णन राव को। ठीक, अब देखिए 23 नंबर प्रश्न है, बिजनेस डीलर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुमार मंगलम बिड़ला को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 24 नंबर है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय एयर फोर्स अधिकारी कौन बनी? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका मिश्रा को। 24 के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीपिका मिश्रा को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली एयर फोर्स अधिकारी कौन बनी? दीपिका मिश्रा बनी। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है लिपजिंग बुक ऑर्डर्स 2023 से किसे प्रदान किया गया था? मारिया स्टेपानोव को। ठीक, मारिया स्टेपानोवा रूसी लेखिका है, यूरोपियन समझ के लिए लिपिका बुकर प्राइज से दिया गया। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में भारतीय सशस्त्रीकरण कलाकारों में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद सदस्य के सम्मान के लिए सम्मानित डॉक्टर M.N. नंदन कुमार भारत के किस राज्य से संबंधित है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक से। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा ए। अब कह रहा है यूनेस्को गुड मर्को केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित गया है? तो ये तीनों को दिए गए हैं, नी फूलम महादी इलाहे महदी नारगेस मोहम्मदी को। ये तीनों को ये पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में की गई थी। 28 नंबर प्रश्न है, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करम सिंह को किस देश द्वारा द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर से सम्मानित किया गया? तो ये जापान से सम्मानित किए गए हैं। तो कौन से पुरस्कार? द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किए गए हैं जापान द्वारा। बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि प्रतिनिष्ठि संतोकावा मानवतावादी पुरस्कार 2023 प्रदान किसे किया गया? तो सोनम वांगचुक को, जो ऑप्शन नंबर डी पे है, 2023 के लिए दिया गया है। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को इम्पीग्रेटन अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए पे जो है नीली बेंदापुरी को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ये पुरस्कार ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार की। 32 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किए जाने वाले की घोषणा की गई थी? तो ये हो जाएगा धन्या राजेंद्रन को। ठीक, और जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलेश सांबरे को। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीलेश सांबरे को। फिर कह रहा है जिजाऊ शैक्षणिक और सामाजिक फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 34 नंबर प्रश्न है, किस INS
को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड मिला है? तो ये INS द्रोणाचार्य के द्वारा मिला गया है। भारतीय नौसेना के शीर्षक गलनी स्कूल INS द्रोणाचार्य की पहली उत्कृष्ट थी। GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप ऑर्डर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत को सम्मानित किया गया है। तो इसका GSM का होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल द्वारा। बात समझ में आया? इसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, 2023 में मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 का जो मार्कोनी अवार्ड दिया है हरि बालकृष्णन को, जो ऑप्शन नंबर सी पे है। इसके बाद जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर जो कह रहा है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सज्जन जिदल को। ठीक, इसका करेक्ट आंसर 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सज्जन जिदल को। अब देखिए, हाल ही में भारत के किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से जीता? चेन्नई मेट्रो ने। ठीक, इसके विषय में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, जान लीजिए। 24 अप्रैल 2023 को ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन लंदन UK ने अमेरिका में मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रीन अवार्ड 2023 को प्रस्तुत किया। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 का पर्यावरण नीति श्रेणी में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड जीता है। भारत की वेदांबना लिमिटेड पर्यावरण नीति और प्रबंधन श्रेणी में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाँ, ये इनके मेन इंपॉर्टेंट बातें थे, आप देख लीजिए इनको एक बार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है क्या कि सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका क्या करना है? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, और उससे अभी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सबसे अच्छी लगी तो बेल आइकन का घंटी होगा।